मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशंस के ऊपर। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन आता है कि एक्चुअली संविधान है क्या। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। तो संविधान अगर हम लोग बात करें तो जो भी नियम है, कानून है या जो परंपरा चला आ रहा है, ये शासन करने के लिए जो जरूरी होता है उसी सभी को एक संकलन करते हैं हम लोग जो है एक जगह पे इकट्ठा करके, और तभी जो है इसी को किसी भी देश का संविधान कहते हैं। और ये संविधान जो है अधिकतर जितने भी डेमोक्रेटिक स्टेट हैं, प्रजातांत्रिक देश हैं, सभी में जो है संविधान है। तो नियमों, कानूनों या परंपराओं आदि का संकलन जो एक देश पर शासन करने के लिए होता है उसे संविधान कहते हैं। मतलब उसी के जरिए हम लोग किसी भी देश के ऊपर शासन करते हैं। अब सवाल है कि कॉन्स्टिट्यूशन तो हम लोग समझ गए, अब समझते हैं हम लोग राज व्यवस्था। जो हम लोग एक्चुअल जो हम लोग पढ़ाई करते हैं वो पढ़ाई करते हैं हम लोग राज व्यवस्था का। तो राज व्यवस्था है क्या? तो संविधान को व्यवहार में लाने की व्यवस्था, जो लाने की व्यवस्था की जाती है उसे राज्य व्यवस्था कहते हैं। मतलब अब उसी संविधान में तो हम लोग एक चीज को लिख दिए कि नियम लिख दिए, उसमें कानून लिख दिए, या जो मेरा परंपरागत रूप से जो चला आ रहा था, ट्रेडिशनली जो चला आ रहा था, उस चीज को सभी को एक जगह पे हम लोग जो है एक पुस्तक में लिख करके रखें, जो कि अब किसी भी कंट्री के ऊपर हम लोग शासन करने में वो हमें हेल्प करेगा। अब सवाल है राज व्यवस्था। तो राज व्यवस्था क्या होता है कि राज व्यवस्था संविधान को, उसी संविधान को जो एक पुस्तक में लिखा हुआ है उसको क्या करेगा कि अब उसको व्यवहार में लाएगा। मतलब प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करता है। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को ही हम लोग कहते हैं राज व्यवस्था। जैसे एक उदाहरण से हम लोग इसको समझेंगे कि आर्टिकल 17। अब आर्टिकल 17 इज टॉकिंग अबाउट द अनटचेबिलिटी शैल बी अ ऑफेंसेस। मतलब आर्टिकल 17 में कहा गया कि जो अनटचेबिलिटी होगा, जो छुआछूत होगा, वो जो है एक ऑफेंस माना जाएगा, एक क्राइम माना जाएगा, उसको एक क्राइम हम लोग मानेंगे। अब ये तो केवल हम लोग पुस्तक में इसको लिख दिए। दिस इज द ओनली द मेंशन इन द बुक, कॉन्स्टिट्यूशंस बुक में मेंशन है कि दैट्स अनटचेबिलिटी शैल बी अ ऑफेंसेस। बट इसके लिए क्या उनको दंड दिया जाएगा, विधि क्या होगा? क्या उनको हम फांसी पर चढ़ा देंगे? क्या उनको हम 2 साल का सजा देंगे? ये जो डिसाइड कर किया जाएगा, जो प्रैक्टिकली में उसको व्यवहार में लाया जाएगा, दैट इज कॉल्ड द राज व्यवस्था। इसी को हम लोग बोलते हैं राज व्यवस्था। तो राज व्यवस्था हमारे यहाँ किस तरह का राज्य व्यवस्था है, तो इसके बारे में ही हम लोग पूरा संविधान में अध्ययन करेंगे। एक्चुअली वी आर स्टडिंग द राज व्यवस्था। तो चलिए अब राज व्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ेंगे उसमें कि हमारे यहाँ राज व्यवस्था में क्या क्या आता है। तो इससे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट होते हैं उनके 3 ऑर्गन होते हैं। पहला पार्लियामेंट, जुडिशियरी एंड द एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट इज ऑल्सो कॉल्ड द लेजिस्लेचर, जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव। तो लेजिस्लेचर्स क्या है? तो लेजिस्लेचर हमारे यहाँ हो गया, लेजिस्लेचर जो संसद हो गया, जो पार्लियामेंट हो गया हमारे यहाँ लोकसभा या राज्यसभा, उसको हम लोग बोलते हैं लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर्स में लॉ जो बनाया जाता है वो हमारा लेजिस्लेचर्स के थ्रू बनता है। तो और जब इसको एग्जीक्यूटिव जो है इसको एग्जीक्यूट करते हैं, उसी लॉ को, जब एग्जीक्यूटिव का काम हो गया उस लॉ को एग्जीक्यूट करना, और जुडिशियरी का काम